देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। नमस्कार। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें उत्तर पूर्व से। बंदरगाह शिपिंग और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 2 के तहत बोगीबील और डुबरी में 3 प्रमुख परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इसमें बोगीबील और डुबरी में आधुनिक कस्टम्स और इमिग्रेशन कॉम्प्लेक्स शामिल हैं, जो पर्यटन और माल ढुलाई टर्मिनल के साथ जुड़े हैं और जेटी व बैंक सुरक्षा कार्यों के लिए अपग्रेड किए गए हैं। साथ ही डिब्रूगढ़ में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की पुरानी हेरिटेज इमारत का नवीनीकरण भी हुआ है। इस मौके पर सोनोवाल ने कहा है कि ये सुविधाएं बांग्लादेश भूटान व्यापार को बढ़ावा देंगी, लॉजिस्टिक्स से लागत घटाएंगी और पूर्वोत्तर को पर्यटन व्यापार हब बनाएंगी। लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। असम सरकार ने एयरफोर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ एमओयू साइन किया है। इसके तहत राज्य में 5 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स की विजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार होगी। गुवाहाटी में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की मौजूदगी में हुए इस समझौते से मानस नेशनल पार्क, उमरांगशु, माजुली, दीफू और चराईदेव में एयरपोर्ट्स विकसित होंगे, जो पर्यटन, व्यापार और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बूस्ट देंगे। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, रोजगार बढ़ेगा और असम पूर्वोत्तर तथा दक्षिण पूर्व एशिया का प्रमुख गेटवे बनेगा। शर्मा ने कहा, यह मॉडल अन्य राज्यों के लिए उदाहरण बनेगा। त्रिपुरा कांग्रेस नेता और विधायक गोपाल चंद्र राय ने राज्य विधानसभा द्वारा आयोजित सेमिनार की सराहना की है। अगरतला में प्रज्ञा भवन में जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही और जिम्मेदारी विषय पर हुई कार्यशाला को उन्होंने बहुत जरूरी कदम बताया, जो नियमित रूप से होना चाहिए। लेकिन साथ ही उन्होंने विधानसभा के कामकाजी दिनों में लगातार कमी पर चिंता जताई है। 1984 के राष्ट्रीय स्पीकर से कॉन्फ्रेंस की सिफारिश के मुताबिक कम से कम 40 दिन सत्र चलने चाहिए, मगर अब 15 दिन से भी कम हो गए हैं। उन्होंने विपक्षी सदस्यों को जनहित के मुद्दे उठाने का दायरा सिकुड़ने पर भी अफसोस जताया है। मेघालय के उप मुख्यमंत्री प्रेस्टन टिनसोंग ने विद्रोही समूह के बचे सदस्यों से हथियार डालकर मुख्यधारा में लौटाने की अपील की है। शिलोंग में जारी मीडिया बयान में उन्होंने कहा है कि मेरी उन सभी से अपील है कि मुख्यधारा में वापस आ जाइए। हम हैं, सरकार है आपकी मदद के लिए। हम सोचेंगे कि मुख्यधारा में आपका कैरियर कैसे बेहतर बने। उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार की ओर से पूर्ण पुनर्वास का आश्वासन दिया। इस बीच हन्यू ट्रिप नेशनल लिबरेशन काउंसिल के एक क्षेत्रीय कमांडर ने मैरांग में समर्पण किया और पुलिस को अहम जानकारी दी। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर सख्ती बढ़ाते हुए 24 घंटे में 2 बड़ी कार्रवाई की है। इम्फाल एयरपोर्ट पर 2 गैर स्थानीय व्यक्तियों के पास से 4 किलो 800 ग्राम हेरोइन बरामद की गई, जो उन्हें विमान से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। वहीं इम्फाल वेस्ट के एक इलाके में और चुराचांदपुर के जंगल में छापेमारी के दौरान AK-47 राइफल, स्नाइपर राइफल, ग्रेनेड्स और गोला बारूद समेत हथियारों का बड़ा जखीरा मिला है। अरुणाचल प्रदेश के तेजू में सुरक्षा बलों ने 3 दिन तक एक संयुक्त तोपखाना फायरिंग अभ्यास किया। इसमें सेना के साथ ही सीमा पुलिस, विशेष बल और पर्वतीय स्काउट शामिल रहे। यह अभ्यास पहाड़ी और उच्च ऊंचाई के कठिन इलाकों में आपसी समन्वय और लड़ाई की तत्परता को मजबूत करने के लिए किया गया, जिसमें वास्तविक युद्ध जैसे हालात में तोपों का अभ्यास भी शामिल था। गतिविधि का मकसद बलों के बीच तालमेल बढ़ाना, उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल सीखना और संयुक्त ऑपरेशन की क्षमता को मजबूत करना था, ताकि ऊंचाई वाली रणनीति सीमाओं की सुरक्षा बेहतर हो सके। मिजोरम में हाल में पारित किए गए संशोधित विवाह कानून को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। एक प्रमुख महिला संगठन ने राज्य सरकार के इस कानून को वापस लेने की मांग की है और कहा है कि इसके कुछ प्रावधान महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों के लिए चिंता पैदा करते हैं। संगठन का कहना है कि खास तौर पर विवाह और संपत्ति से जुड़े नियमों में किए गए बदलाव भविष्य में महिलाओं को कानूनी और सांप्रदायिक रूप से कमजोर कर सकते हैं। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज।